रो रही बहुत तेज, घबरा रही तेज और रो रही ही और चिपट गई मेरे गला में ही ना के नी और नु कह रही बहानी ले गो मोह मेरी कोई गलती ना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं समर खान और आप देख रहे हैं फिलहाल मेवात आज तक। जी हां, आज मेवात आज तक की टीम आके पहुंची तावड़ू तहसील के गांव ऊटौन में, जहां एक लड़की सुसाइड कर लेती है। आखिर उसकी सुसाइड करने की क्या वजह, परिवार वालों से बात करते हैं आखिर क्या वजह थी, क्यों उसने सुसाइड। हमारे साथ उस लड़की के पिताजी हैं, तो इनसे हम जानेंगे आखिर क्या वजह थी उसकी, आखिर क्यों उस लड़की ने सुसाइड किया है। तो चलिए पूछते हैं। जी, आपका नाम? सलीम है जी। अच्छा जी, ऐसी क्या वजह थी जो उस लड़की ने सुसाइड किया था? जनाब, लड़की पे इन्होंने दबाव दिया है। लड़की को ले गए थे, 22 की रात को गायब हुई थी लड़की। लड़की पर दबाव किसने दिया है? इसके चाचा ने दिया है, जो आमिर है ना, आमिर का चाचा है इकबाल खान, उसने, जान मोहम्मद ने। अच्छा, आमिर कहाँ का है? आमिर हमारे पड़ोस में रहने वाला है जी, बिल्कुल पड़ोस में जस्ट। ये सरपंच का पोता लगता है जी। अच्छा, क्या हुआ था ये पूरे विस्तार से बताइए। जनाब, ये हुआ था कि 22 तारीख की रात को मेरी लड़की यहाँ से गायब थी। मैं सुबह उठ के देखा तो लड़की नहीं थी जी। हमने दाएं बाएं देखा, कोई ऐसा कि किसी जैसे लड़कों को शक होता है भाई दाएं बाएं देख के आओ, तो ये लड़का उस दिन नज़र नहीं आया। तो मेरी बड़ी लड़की इसके घर पे गई, उससे बातचीत करी इसकी मम्मी से, इसके पापा से कि आमिर कहाँ है। तो इन्होंने बोला जी आमिर तो खेड़ा गांव में गया है, 2000 रुपये लेके खेड़ा गांव में शादी है, उस शादी में गया है। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इसका छोटा भाई घबराया हुआ घूम रहा था, तो हमने इसका दोबारा नंबर लिया, फ़ोन नंबर दो उसका। तो मेरी लड़की ने जब फ़ोन नंबर लेकर आई तो मेरी लड़की ने उसको फ़ोन करा, साइना ने और मंजू ने, कि भाई आमिर हमारी बहन आपके पास है, आप बताओ कहाँ हो। तो इसने कहा मेरे पास बसमीना तो नहीं है, लेकिन बसमीना का फ़ोन नंबर है, जबकि वो लड़की फ़ोन नहीं रखती थी। तो फिर हमने कहा नंबर दो, तो इसने कहा वो नंबर की भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो इसने नंबर दिया, जो बात चल रही है उस टाइम लड़की की। तो उसने कहा जी मैं मैसेज कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर अभी उसका मैसेज कर रहा हूँ। उसने मैसेज किया, मैसेज करने के बाद हमने उस फ़ोन पे फ़ोन किया, तो मेरी लड़की ने फ़ोन किया दोबारा उस फ़ोन पे, तो उस पर एक बार घंटी गई, दोबारा घंटी गई, लेकिन वो फिर बंद कर दिया फ़ोन। दोबारा फिर इस आमिर को फ़ोन मिलाया, और तो आमिर ने भी स्विच ऑफ कर लिया। यहाँ तक की तो ये है। लड़की किस टाइम ला के दी थी आपको? लड़की तो ये बताएंगे जी, मेरे को नहीं पता था इस बात का, मैं नहीं था उस दिन यहाँ पे। नहीं, घर पे किस टाइम आई थी लड़की? घर पे मैं बता तो रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं उस टाइम लेट था, मैं लेट आया था। टाइम आई थी लड़की यहाँ पर? लड़की यहाँ पे जी शाम को पहुँची है। अच्छा, हाँ जी, शाम को पहुँची है। इकबाल वहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्ट पे पहुँचा है। इकबाल से हमने पूछा है कि भाई लड़की तुम्हारे भतीजे के साथ है, और जैसे उसका फ़ोन बंद जा रहा है उस हिसाब से हमें उस पर पूरा शक है कि लड़की उसी के पास है। तो उसने कहा कि तुम इस बात को यहीं दबा दो, इसका किसी का आगे जिक्र मत करो, मैं लड़की का पता करके बताता हूँ। तो उसने फ़ोन किया इधर उधर, फिर वो कहने लगा कि मैं लड़की मेरे पास है, मैं लड़की तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इस बात को किसी से मत कहना, ना ही इसके बारे में किसी को, पुलिस को बताना है, और मैं लड़की को तुम्हारे को दे देता हूँ ला के। फिर वो हमें लेके गया है ओहदा गाँव, जो अपने पिनंगवा के पास पड़ता है, ओहता में। वहाँ पे फिर रास्ते में ये बार बार कॉल करते रहे, नहीं पता इन्होंने किससे बात की है। उसके बाद हम जैसे ही ओहदा पहुँचने वाले थे तो ये कहने लगे कि नहीं ओहदा नहीं चलना, हमें पिनंगवा चलना। ओहता नहीं जाके पिनंगवा पहुँचे हैं जी। हाँ, ये यहाँ से मेरे को लेके गया ऑफिस से हमें, और रास्ते में इसने जान मोहम्मद को बिठाया। वहाँ से लड़की लेके आ गए थे? लड़की को वहाँ से यही गाड़ी में बिठा के लेके आए, अपनी गाड़ी में। अच्छा, आप नहीं थे उस गाड़ी में? हम भी उसमें थे। अच्छा। लेकिन इकबाल वहाँ से हमारे साथ से उतर गया, लड़के के साथ। अच्छा, उसके बाद वो लोग आए थे यहाँ पर? उसके बाद वो आए घर पे भाभी के पास। उन्होंने हमें सुबह ही बताया, जब ये हादसा हो चुका था उसके बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ पे इकबाल और निसार घर पे आए थे, और हमें धमकाया कि इसके बारे में जो तुमने किसी के जिक्र किया तो तुम्हें हम ये, यानी कि धमकाया, उसको मारने की धमकी दी कि भाई ये तुम इस बारे में किसी को जिक्र करोगे तो हम हाल के सरपंच, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी पहुंच बहुत है। अच्छा, जब लड़की यहाँ पर आ गई थी उसके बाद वो लोग यहाँ पे आए हैं जी, और रात को 11 बजे वहाँ पे खेत में मकान है जी, वहाँ पे आए हैं। अच्छा, लड़की ने कुछ कहा था? लड़की घबराई हुई थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे वो तो रो के हमारे गले चिपट गई थी कि चाचा मेरे को ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती लेकर आए, मैंने कुछ नहीं किया। तो रोने लगी, वो रोती हुई हमारे साथ में आई है यहाँ पे घर पे भी भाभी बता रही थी कि वो रात में इतनी घबराई हुई थी, उसने खाना तक नहीं खाया है, रोती रही है रात भर, रोते रोते ही सोई है वो रात में। तो यहाँ के कुछ पड़ोसी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिर उनका क्या कहना है। जी, अब जो इन्होंने करा ये तो या गांव में तो सब लोग जो दिया कर रहा है।
ये का ये ना बख्शान का पत्ते कोई पड़ जाओ, ठीक। सन 87 से मैं देख रहा हूँ इनने बाप छोड़ दिया तो बेटा लग रहा, बेटा छोड़ दिया तो बाप लग रहा। अब आखिरी में बाप इनको लाओ बीमारी है, 8 महीना राखी किराया पे, तो अगर पेट में जब बच्चा रहेगा 6-7 महीना को जब वो भगा दी, अब इन नई लड़की उठा लेगा ही जी। इनको तो धन दो ही। जी किस टाइम का वाक्य था जब लड़की ने सुसाइड किया था और आप आके पहुंचे थे, आपने क्या देखा था यहाँ? हम सुबह सुबह यहाँ घर से जैसे निकले ना, अपने पड़ोस में ही मकान है मेरा जी। मैं यहाँ खड़ा था, एक चाचा खलील है इसके पास बैठे हुए थे हम जी। तो जैसे यहाँ बालकों के रोने पीटने की आवाज़ आई तो हम भाग के आए तो लड़की ने फांसा लगा रखा था। अच्छा। हमने जब उतारा उसको भाग दौड़ के उसका वो लुगड़ा लागड़ा खोला, सिसकती हुई लड़की उतरी लेकिन ना बच सकी। अच्छा उस वक्त जिंदा थी वो? उस टाइम उसके थोड़ा थोड़ा सांस था, हल्का फुल्का एक आध सांस था। अच्छा अच्छा। फिर उसके चम्मच वम्मच डाला भी, पानी वानी भी, फिर डॉक्टर के ले जाए, गाड़ी वाड़ी लाए तो बिल्कुल छोड़ चुकी थी। तो ठीक है, हमारे साथ वो डॉक्टर भी जुड़ रहे हैं। जिस वक्त लड़की को उतारा गया था ये लोग बता रहे हैं उसके कुछ सांस चल रहे थे, तो उस वक्त डॉक्टर को भी बुलाया गया था। डॉक्टर से भी बात करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इस वक्त लड़की को उतारा गया था, लोग बता रहे हैं कि उसके सांस चल रहे थे, क्या है? हाँ उसकी सांसें चल रही थी। अच्छा जी। तो मैं यहाँ जस्ट पास में बैक साइड में मेरा डी फार्मेसी है, तो मैं जिस टाइम आया उस समय लड़की का मैंने बीपी वगैरह चेक किया तो बीपी उसका आया तो था नहीं, लेकिन उसको जब पानी पिलाया तो उसने एक दफ़ा उसको पानी पिलाया था। उसकी एक सिस्टर है साइना मेरे सामने, तो उसने पानी अच्छे से पिया, उसकी नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ चल रही थी उस समय। तो मैंने इनको बोला कि भाई आप इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। तो इतने गाड़ी आई, गाड़ी आने में इतने 10-15 मिनट लग गई थी, इतने बस उसको वो छोड़ दी गई। साइना जी जब आपने कॉल किया था उस लड़के के बाद तो उसने क्या बोला था? मैंने उससे पूछा कि आमिर भाई तो कहाँ है, तो उसने कहा मैं तो बाहर हूँ शादी में। मैंने कहा कहाँ, तो उसने बताया नहीं कहाँ पे हूँ मैं। फिर उसने पूछा क्या हुआ, क्यों फ़ोन कर रही? तो मैंने कहा मेरी बहन नहीं है, रात से बता मेरी बहन कहाँ है। तो उसने कहा मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास उसका नंबर है। मैंने कहा नंबर दे तो उसका, तो उसने उसका नंबर दिया। फिर उस नंबर पे कॉल की, 2 बार उस नंबर पे कॉल गई, तीसरी बार और बार कॉल की उस नंबर पे जो उसने दिया था कि ये बसमीना का नंबर है। तीसरी बार वो ऑफ हो गया। फिर उसके बाद आमिर के नंबर पे कॉल की, फिर उसका भी बंद आ गया फ़ोन। मैं तो घबरा मत भाई, कोई बात ना, मैं तो घबरा मत। फिर वो लौट गई, मैं तो लौट जा आजा। फिर वहाँ रोटी खाई थोड़ा 2-3 गल्ला बस, फिर वहाँ ना खाई नो मेरे घबराहट लग रहा इमो लेके गए हो। फिर थोड़ी देर बतड़ाई है हमसे, फिर वो लौट गए। फिर वहाँ चाय लाई, वहाँ चाय भी ना पी, एक घूट चाय पी, फिर लौट गए। बहुत रो रही है, रोई है बहुत ज़्यादा। मेरा नाम अनीसा, मैं वहाँ की माँ हूँ, ठीक है ना, बसमीना की। हाँ मैं उसकी मम्मी हूँ। और मेरी लड़की ज़बरदस्ती उठा के लेगा, बहका के लेगा या उठा के लेगा, कैसे भी लेगा हमें ना पता कैसे लेगा। और फिर सुबह हमें लिया आए, ढूंढ के हमने ढूंढ करिए तो वापस शाम को हम घर ले आया अपनी बच्ची ला के। हमने उसको खाना दिया है, चाय दी है, तो मेरे गला में घबरा के चिपट गई है अपनी माँ के। मैं वहाँ की माँ हूँ। और फिर घबरा के चिपट गई। मैंने कही बेटी कोई बात ना, टेंशन ना करें, कोई बात ना, सुबह बताएंगा। इतने सुबह ना हुई, इतना हम लोग बता चुकी। और वहाँ ने अपनी हत्या कर ली इनके ऊपर। मेरी बेटी शर्मिंदा होके अपनी जान दी है। वहाँ ने रात में मेरे पे आया और मुझे धमकी दे के गया, अब हम मार देंगे, हम सरपंच हैं, हाँ किसी से कहनी नहीं है, ऐसे मेरे को धमकी दे गया। अब आप नूह की प्रशासन से क्या चाहती हो? अब मैं क्या चाहूँ, अब मेरी बच्ची गई, हाँ हमें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए। हाँ इंसाफ चाहिए। नूह की प्रशासन से बहन को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। वाकई सजा कड़ी से कड़ी हो, इन सजा मिलनी चाहिए। जो इन हमारे गैर बहुत बुरा करो, इन धमकाया। रात में भी वहाँ टाइम होनी जब मेरे माँ पे आया हाँ, और जब मेरी बहन भी सुन रही और घबरा के नहीं, इनको ऊपर मरी मेरी बहन, इनको ऊपर मरी, इन मरवाई मेरी बहन। हमने बिल्कुल मिलनी चाहिए सजा, कैडी से कैडी। इन लू सारा इकबाल लू भी, इन लू भी, सब छोरा आमिर लू भी,
सब न मिलने चाहिए। हम गरीब आदमी उन धेंगा धेंगे करी, गरीब तो हम हाई धमकाया उन हम आके धेंगा धेंगे कर रहा है हमारे साथ है वह। हम गरीब आदमी गैलेस कर रखना कई बहन बेटी के साथ जैसे उनने करी हमारे साथ। हाँ तो देखा आपने किस तरह उसके माता पिता ने अपना दुख जाहिर, किस तरह लड़की को यहाँ से अगवा कर कर वो लड़का ले जाता है। इस बात की जब पता चलती है उसके परिवार को, तो उसका परिवार वाले उस लड़के के परिवार वालों से जाकर मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। वो आल मटोल कर कर उस लड़की को नहीं लाते हैं, लेकिन गांव का दबाव के कारण उसका परिवार उस लड़की को ओथा गांव से लाता है, जो पुनाना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जब लड़की शाम को यानी कि 23 तारीख की शाम को जब लड़की अपने घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती जो भी कुछ उस लड़की के साथ हुआ है वो सब बात अपनी माँ के लिए बताती। उसके माता पिता बता रहे हैं कि वो लड़की बदनामी नहीं सहन कर पा रही थी। बार बार हम उस लड़की से कह रहे थे बेटी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो आप बिल्कुल। लेकिन लड़की सिर्फ एक बात ही कह रही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं। तो ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मेवात आज तक। मैं समर खान फिर हाजिर रहूँगा इसी से जुड़ी एक नई अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।